पिछले वीडियो में हमने प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन 44AD समझा था, जो उन फ्रीलांसर्स के लिए है जो अपनी इनकम का टैक्स रिटर्न फाइलिंग सिंपल करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपकी बिजनेस एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं और आप हर एक खर्चे का पूरा बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो आपके लिए नॉर्मल टैक्सेशन बेटर हो सकता है। तो चलिए समझते हैं कौन से बिजनेस एक्सपेंसेस आप डिडक्ट कर सकते हैं और कैसे आप अपने टैक्स आउटफ्लो को मिनिमाइज कर सकते हैं। 1. डिडक्ट योर बिजनेस एक्सपेंसेस। अगर आप ऑफिस स्पेस का रेंट पे कर रहे हैं तो पूरा अमाउंट डिडक्टेबल है। एम्प्लॉय सैलरीज भी डिडक्टेबल हैं। बिजनेस मीटिंग्स के लिए सारे ट्रैवल एक्सपेंसेस लाइक फ्लाइट्स, होटल्स एक्सेट्रा भी आप क्लेम कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शंस जैसे कि एडोबी, जूम, कैनवा, डोमेन होस्टिंग इत्यादि भी टैक्स डिडक्टेबल होते हैं। मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग कॉस्ट जैसे कि मेटा, गूगल एड्स और SEO सर्विसेज भी क्लेम किया जा सकता है। इंटरनेट एंड फोन बिल्स में जितना भी आपका काम से रिलेटेड यूसेज है उसका प्रोपोर्शनेट डिडक्शन मिलेगा। 2. होम ऑफिस मतलब मोर डिडक्शंस। अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो घर का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, मेंटेनेंस का प्रोपोर्शनेट डिडक्शन भी मिल सकता है। और अगर आपने फर्नीचर या लैपटॉप परचेस किया है तो डिप्रिसिएशन का बेनिफिट भी मिलेगा। 3. अगर आप किसी कोर्स, सर्टिफिकेशन या वर्कशॉप के थ्रू अपनी स्किल्स बढ़ा रहे हैं तो वो भी टैक्स डिडक्टेबल है, मतलब लर्निंग भी और सेविंग भी। 4. अगर किसी साल आपका नुकसान हो गया, आप उस लॉस को 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और फ्यूचर प्रॉफिट्स के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हैं। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि अगर आपके बिजनेस एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं तो नॉर्मल टैक्सेशन आपके लिए बेस्ट है। ये आपको ज़्यादा डिडक्शंस और टैक्स सेविंग्स का बेनिफिट देता है। लेकिन अगर आपके एक्सपेंसेस कम हैं और आप बुक कीपिंग और ऑडिट का झंझट नहीं चाहते तो प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन एक सिंपल और ईजी ऑप्शन है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो mstock को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.